लू कनास जो है वो कांग्रेस के व्यक्ति थे, उनको निष्कासित किया जाता चूँकि ये चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो पहले तो मैं एक चीज़ ये बता दूं कि मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता कभी ली ही नहीं थी जो मुझे निष्कासित किया जाए। गंधवानी में होने वाले उपचुनाव की तारीख जो है वो अब लगातार पास आती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे जो प्रत्याशी जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए हैं उनकी धड़कनें भी अब तेज़ होती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जीबी लाइव। दरअसल गंधवानी में 13 जून को जो है वो उपचुनाव होना है। गंधवानी की जनता एक बार फिर अपने गांव की सरकार को जो है वो चुनने जा रही है। अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वे एक नए प्रत्याशी को जो है वो इस नगर की सेवा के लिए उसको चुनेगी। इस वक्त जो है हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जिसमें प्रत्याशियों के जो क्या भावना है, किन विकास के दावों को लेकर वो जनता के बीच वोट मांगने के लिए पहुंचने वाले हैं, उन तमाम बातों को लेकर हमने एक प्लेटफॉर्म जो है वो दिया है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गंधवानी में जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है गोलू कनास। गोलू कनास जो है पूर्व में वो गंधवानी पंचायत में बतौर सरपंच प्रतिनिधि के रूप में 2.5 महीने का कार्यकाल जो है वो कर चुके हैं। गंधवानी की पंचायत से वे मुखातिब हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है खुद गोलू कनास। गोलू जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। गोलू जी, आप जो है अब चुनावी रण में चूंकि आपने इस बार नॉमिनेशन भरा है, आप कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचने वाले हैं? जी, मैंने नॉमिनेशन मेरा करने का कारण ही एक ये है, गंधवानी जो समस्या से जूझ रहा है उस चीज़ को निकाल किया जाए। सबसे मूलभूत समस्या है, जैसे कि पहली समस्या अपन देखें तो पहली समस्या है जल संकट। गंधवानी में जल है लेकिन उस मात्रा में जल नहीं है जो अपन पूरे गांव की पूर्ति कर सके। सबसे पहला मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि हर घर पानी पहुंचे और समय से पानी पहुंचे। उसका एक स्थायी निराकरण किया जाए, उसका निकाल किया जाए ताकि हर घर पानी की समस्या ना हो। पानी की समस्या को दूर करने के लिए आपने ऐसा कौन सा अपने दिमाग में एक ग्राउंड मैप तैयार कर रखा है कि जो पानी की समस्या उसको बिल्कुल एकदम जड़ से ही समाप्त किया जा सके? अभी हाल ही में मुझे सरपंच प्रतिनिधि के तौर पे पंचायत की सेवा करने का मौका मिला था। उसी बीच में मैंने पंचायत की समस्याओं को समझा और जो जल समस्या थी उसके लिए हम लोगों ने सर्वे किया, निरीक्षण किया, अधिकारियों से चर्चा की और उस बीच में हमें एक उपाय मिला जिससे कि गंधवानी की जो समस्या है पानी की उससे अपन छुटकारा पा सकते हैं। मान परियोजना से जो पानी आएगा गंधवानी में, उस पानी से वो पानी अगर अपने गंधवानी में आ जाता है उस पानी की समस्या को दूर कर देगा। मान परियोजना को लेकर कई बार से जो बात चलती है, ये हर व्यक्ति का चुनावी मामला होता है कि मैं पानी की समस्या मान परियोजना से दूर करूंगा, जो कि अब तक नहीं हो पाई है। होगा तो बहुत अच्छा, गंधवानी वासियों के लिए बहुत अच्छी सौगात है कि गंधवानी वासियों को जो है वो पानी से एक स्थायी रूप से जो है वो समस्या का निराकरण हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये चीज़ आने में लेट लतीफ़ी होती, जनता तो आपको आज चुन लेगी, उसके बाद में लोगों को जो है वो दिन की शुरुआत ही चूँकि पानी से होती है, तो ऐसे कौन से विकल्प है अपने पास कि पानी अपन जो है वो जो 7-7, 8-8 दिन में नल आते हैं, कई घर की महिलाएं जो है वो परेशान हो जाती है, मोहल्ले के लोग बर्तनों को माथे पर रखकर किसी प्राइवेट निजी ट्यूबवेलों से भरकर लाकर अपने घर बार जो है वो पानी की पूर्ति करते हैं। अपने पास ऐसी कौन सी रणनीतियां हैं कि जिससे हम पानी जो है वो व्यवस्थित तरीके से जनता को 2 से 3 दिन के अंदर मुहैया करा सकते हैं? अभी हमने व्यक्तिगत रूप से संबंध के तौर पे हमने, जैसे किसी की ट्यूबवेल हो गई, किसी का कुआं हो गया, उसको हमने पंचायत के अधिकृत करके उनसे एक मदद मांगी है, जो कि यहाँ के ग्रामवासियों ने मिलके उस चीज़ के लिए हमें अधिकृत कर दिया है पंचायत को। अभी हम कुछ लेवल पे ऊपर आ चुके हैं। अच्छा, और कौन से मुद्दे चुनावी मामलों को लेकर जो है आप लोगों के बीच वोट मांगने के लिए पहुँचेंगे? 2.5 महीने का कार्यकाल तो कई लोगों ने आपका देखा है। एक और मुद्दा मेरा रहेगा जो कि आपने सारे ग्रामवासियों ने देखा होगा, स्वच्छता के नाम पे गंधवानी जीरो है और उस जीरो को हटा के अपने को गंधवानी को स्वच्छ व सुंदर बनाना है। उसके लिए जो भी प्रयास रहेगा, सरकारी योजनाएं हो गई, SBM हो गया, स्वच्छ मिशन के तहत अपन उसको फॉलो करेंगे।
अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक करना चाहता हूँ, चूँकि गंधवानी का जो गंधवानी में जो एंटर होने का जो रास्ता है, छोटे पुल के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। क्या आपकी 2.5 महीने के कार्यकाल में नज़र वहाँ नहीं पड़ पाई? जी, नदी की जो गंदगी है वो मेरी नज़र में भी है और मेरे नॉलेज में भी है, और इसके लिए मेरा बहुत बार डिस्कशन हमारी पंच बॉडी से, हमारे सचिव से, ग्रामवासियों से, जी। सबसे हो चुका है। तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि नदी का सौंदर्यीकरण, जो कि जल्द से जल्द करना, और वो मेरे प्लान में ही था और मैं उस काम को चालू करने ही वाला था, और फिर से चुनाव आ गया। अच्छा, एक और जैसे पूरे नगर में गंदगी जिधर उधर पन्नियाँ पड़ी हुई रहती है, स्वीपर्स लोग सुबह झाड़ू तो लगाते हैं लेकिन फिर गंदगी पसर जाती है, तो ऐसी चीज़ों के निराकरण के लिए या नगर को स्वच्छ बनाने के लिए आपके पास कौन सा ऐसा जो है वो तरीका है जिससे नगर हमारा स्वच्छ और सुंदर नज़र आए? इस चीज़ को लेकर मेरा डिस्कशन हुआ था हमारे स्वीपरों से। उन स्वीपरों से डिस्कशन हुआ था कि नगर में एक स्वच्छता अभियान चलाना है, जो कि मैं उसको भी चालू करने ही वाला था कि आचार संहिता लग गई, और उसके बाद पिछले महीने जो लाडली बहना का जो शिविर लगा था, हाँ। हम लोग कुछ हद से उसमें व्यस्त हो गए थे। तो मेरी एक तो यही अपील है, ग्रामवासियों से भी यही अपील है कि इस स्वच्छता के मिशन में जो हम स्वच्छता का प्रयास आने वाले समय में करने वाले हैं, जो प्लान हम स्वच्छता को लेकर करेंगे, उसमें हमारा सहयोग प्रदान करें, ताकि अपना नगर स्वच्छ रहे और सुंदर रहे। छोटा पुल जो है वहाँ पर गंदगी जो है वो काफ़ी मात्रा में पसरी पड़ी है। कई लोगों का जो है वो कहना होता है कि थोड़ा सा ग्राम पंचायत का ध्यान इधर भी आकर्षित हो, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है उसको उस कचरे को हटाने के लिए अपनी ओर से प्राइवेटली मुहिम चलाई है, कई फ्लेक्स छपवाएं, लेकिन बावजूद उसके वो समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। तो ऐसे में आप उसको लेके क्या कुछ करेंगे? मैंने खुद ने अपने कार्यकाल में प्रतिनिधि के तौर पर उस चीज़ को ध्यान रखते हुए एक स्वच्छता का अभियान चलाया था। उस अभियान में मैंने जेसीबी के माध्यम से, हमारे स्वीपरों की मदद से उसको सफाई करने की कोशिश की थी, पर देखा जाए तो वो गंदगी इतनी ज़्यादा है कि वो एक बार में होना नहीं है। तो उस चीज़ के लिए बेहतर से बेहतर प्लान करके और प्रॉपर उसकी प्लानिंग करके उसको हम जड़ से ही ख़त्म करेंगे। कई बार पंचायत में ये भी समस्या देखने को मिलती है कि जो जिन स्वीपरों के भरोसे पूरी पंचायत चल रही है, उनकी तनख्वाह जो है वो समय पर नहीं डल पाती है, जिससे कई बार जो है वहाँ पर हड़ताल जैसी स्थिति निर्मित होती है। बीते दिनों ग्राम पंचायत के जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके साथ बड़ी दिक्कत हुई थी, जैसे कि उनकी सैलरी टाइम पे नहीं मिलना, अगर उनके परिवार में कुछ काम होता है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो पंचायत उनकी मदद नहीं कर पाई थी। तो हम लोगों ने अभी इस 2.5 महीने के जो कार्यकाल में उनका जो पेंडेंसी वाला काम था, पुरानी जो सैलरी बाकी थी, वो अभी तो हमने उन लोगों को दे चुके हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है, जो पुराना पेंडिंग मामला था। और अब हमने उनको रोटेशन पे लाकर, और जो मंथ टू मंथ सैलरी डलेगी वो डायरेक्ट उनके खातों में डलेगी। चूँकि पंचायत जो है, गंधवानी पंचायत को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, आपके पास ऐसी कौन सी रीति नीति है कि जिससे गंधवानी पंचायत खुद अपने आप का खुद का रेवेन्यू जनरेट करे? अभी हमारे पास जैसे कि है, पंचायत टैक्स लेती है, टैक्स में हो गया भवन कर, हो गया प्रकाश कर, हो गया जल कर, हो गया, इन सब चीज़ों से पंचायत चल रही है। अब मेरा कुछ नया प्लान है जिससे कि अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो और हम लोग कुछ अच्छा काम कर सकें। जैसे कि गंधवानी पंचायत में बहुत सारी जगह ऐसी है जो गंदगी से भरी हुई है, जो खाली है, उन जगहों को हम पंचायत के अधिकृत कर और उन पर कुछ कंस्ट्रक्शन करके और मंथली वहाँ से पंचायत की आवक बढ़ी जाएगी, ऐसा कुछ प्लान किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे नगर में कई सड़कें जो है वो टूटी फूटी है, लोग आज भी उससे आवाजाही कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को लेके दुरुस्तीकरण के लिए क्या कुछ किया जाएगा? रोड तो सही बात है, कितने सरपंच बदल गए, बाकी रोड नहीं बना पाए, और रोड उसी तरह है जो पुराने समय में एक ही बार बने थे, उसके बाद रोडों का ना कोई निर्माण हुआ है, ना कोई रिपेयरिंग हुई है। अगर रिपेयरिंग हुई भी है तो वो नाम मात्र रिपेयरिंग। तो
मेरा यही सोचना है, मेरा यही प्लान रहेगा कि रोड को पूरी तरीके से रिनोवेट करके, ताकि लोगों को आवागमन में तकलीफ़ ना हो। सड़कें तो दुरुस्त करने की हर व्यक्ति बात करता है, दुरुस्त करने का काम भी करते हैं, लेकिन इतना घटिया निर्माण होता है कि वो फिर चंद दिनों में जो है पहली बरसात में वो उखड़ने लग जाती है। हाँ, भ्रष्टाचारी तो निर्माण कार्यों में लगी रहती है। बाकी मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं खुद खड़ा होकर, जो भी ठेकेदार होगा, जो भी इस चीज़ का काम करेगा, खड़ा होकर जो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होगा वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ गोलू जी, एक हाल ही में एक व्हाट्सएप पर एक नया प्रोपोगंडा चल रहा है, नए प्रकार की एक चीज़ जो है वो चलन में आई है कि गोलू कनास जो है वो कांग्रेस के व्यक्ति थे, उनको निष्कासित किया जाता चूँकि ये चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो हाँ, मैंने भी ये सुना भी है और देखा भी है। आज ही मुझे पता चला है। आज जो है गंदवानी में जो चुनाव है उसको लेकर फॉर्म उठाने के लिए लास्ट तारीख थी और पार्टी द्वारा मुझे फोर्स किया गया था कि आप फॉर्म उठा लो। कांग्रेस पार्टी ने जो अधिकृत प्रत्याशी था वो दूसरा फाइनल किया था और मुझे बोला गया था आप फॉर्म उठा लो। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये बता दूं कि मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता कभी ली ही नहीं थी जो मुझे निष्कासित किया जाए। मैंने कभी उस चीज़ की सदस्यता ली ही नहीं थी। मेरा जो संबंध था व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ था, व्यक्तिगत मेरे उनसे व्यवहार थे, संबंध थे, तो मैं उन लोगों के साथ था और आज भी उनके साथ हूँ। बाकी अगर बात करें पार्टी की तो मैंने कभी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली ही नहीं। वैसे गोलू जी, इस उपचुनाव को लेकर कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि ये उपचुनाव होने नहीं थे, क्योंकि लोगों ने जो है वो जनाधार विजय मनावरिया जी को दिया था, आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, कुछ समय का कार्यकाल आपको भी दिया। तो इस बार जो है उनकी पत्नी खुद इस चुनाव मैदान में है और उनके साथ सिंपैथी भी उनसे जुड़ी हुई है। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इस चुनाव को लेकर? ये मेरे लिए चुनौती का तो मैदान रहेगा और मैं उस चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इस ग्राम का विकास हो जो बहुत समय से रुका हुआ है। और मैं इसी जोश और उद्देश्य के साथ में नामांकन भरा है कि मैं उस काम को आगे बढ़ाऊं। मैं खुद विजय भैया के काम से बहुत प्रभावित था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम मानते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बाकी अब उनके जो काम को आगे बढ़ाना है वो मैं भी उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहूँगा। अच्छा, ठीक है। आपने सारी चीज़ें जो है वो बेबाकी के साथ रखी। इसके साथ साथ जैसे होलीपुरा हो गया, आवलीपुरा हो गया, गपूर बस्ती हो गया, गंधवानी हो गया, इनकी सब की तो आपने बात कर ली कि इसको जो है दुरुस्त करेंगे, लेकिन एक गंधवानी का एक कस्बा है, पिपरीपुरा भी है, वो भी गंधवानी ग्राम पंचायत के अधीनस्थ आता है, काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। वहाँ पर किसी का ध्यान क्यों केंद्रित नहीं होता? उस गांव को क्यों कोई व्यक्ति जो है उसको दुरुस्त करने का काम करता है? मतदान का समय आता है, लोग वोट मांगने के लिए चले जाते हैं, झूठे वादे करते हैं, लेकिन काम आज तक पिपरीपुरा में नहीं हुआ। आप ऐसा क्या कुछ करेंगे? ये चूँकि आप ये इंटरव्यू लेने का मकसद ही हमारा ये है कि लोगों तक वो चीज़ें पहुँचे, जब भी लोग उसको देखें तो आपके द्वारा किए गए वादे कितने पूरे हो रहे हैं उसका एनालिसिस कर सकें। पिपरीपुरा देखा जाए गंधवानी ग्राम पंचायत का ही एक मोहल्ला कह सकते हैं पिपरीपुरा को। वहाँ पर कितने सरपंच बदल गए, कितने स्टाफ के लोग बदल गए, बाकी पिपरीपुरा पे कोई प्रकाश नहीं डाल पाया। उसका सिर्फ एक ही कारण रहा, वो गंधवानी ग्राम से थोड़ा सा दूर है, जो कि वो आता ग्राम पंचायत गंधवानी में ही। तो मेरा पिपरीपुरा को लेके बहुत ज़्यादा सहयोग मेरा पिपरीपुरा के लिए रहेगा। कारण ये है कि आज तक वहाँ पर कुछ काम हुआ भी है, या तो पेपर में हुआ है या तो फिर होने वाला होगा और हुआ नहीं है। और मैं चाहता हूँ उस काम को ज़मीनी लेवल पे करके दिखाऊँ। जैसे काम हो गया मेरा, वहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। एक तो पानी के लिए जो प्लान गंधवानी के लिए होगा उसी प्लान को पिपरीपुरा में भी जोड़ा जाएगा। दूसरा कुटीर बोल के हमारे जो पंचायत में लोग आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है वो ग्राम पंचायत वासियों को मिला था और पिपरीपुरा में भी मिला है। बाकी बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ से पीछे हट गए, वो उनका नाम हटा दिया गया, उनको उस सुविधा का लाभ नहीं मिला गया। अब मेरा सिर्फ और एक ही उद्देश्य रहेगा
कि पिपरीपुरा वालों को कुटीर प्रदान की जाए, उनकी जांच व्यवस्थित तरीके से की जाए कि जिन लोगों को ओरिजिनल में कुटीर की ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए। ठीक है, और आपकी ओर से और कौन से ऐसे वादे हैं जो चूँकि इस इंटरव्यू को सारी गंधवानी की जनता ही देख रही है, आप उनसे क्या वादा करना चाहेंगे ये भी बता दीजिए। मैं गंधवानी के लिए मैं अपना पूरा बेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए मैं आज ना बीजेपी पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया है, ना कांग्रेस पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया। मैं सिर्फ मेरे बलबूते पे व्यक्तिगत रूप से इस मैदान में उतरा हूँ, और इसीलिए उतरा हूँ कि जो गंधवानी की समस्याएं चल रही है, आधी समस्याएं मैंने आपको बता दी है। कुछ समस्याएं जैसे लाइट की होती है, हमारे कुछ मोहल्ले हैं, एक मोहल्ला है कपूर बस्ती, जहाँ पर लाइट है, सब कुछ लाइट है, डीपी है, बाकी वहाँ पर वोल्टेज की दिक्कत है। तो उस वोल्टेज की दिक्कत को मैं बहुत सारे लोगों द्वारा मुझे बताया भी गया था, मैंने उस चीज़ का एनालाइज भी किया, और उस चीज़ के लिए मेरा प्लान चल भी रहा है ताकि उस मोहल्ले के लोगों को प्रॉपर जो वोल्टेज है वो मिल जाए। अभी हमारा गांव में जैसे लगातार जो घूमने वाला लोगों से संवाद हो रहा, तो गोलू कनाज के प्रति लोगों का झुकाव जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप कैसा सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं? लोग मुझसे प्रभावित नहीं हुए, लोग प्रभावित हुए हैं मेरे काम से, जो कि मुझे मौका मिला था सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर काम करने का। मुझे 2.5 महीने का मौका मिला था। उस 2.5 महीनों में मैंने पूरी लगन से ग्राम पंचायत के लिए काम किया, और आगे भी करने वाला था, पर चुनाव की घोषणा हो गई और उस काम को हमें रोकना पड़ा। और आगे जो भी हमारा काम, अभी बहुत सारे जो काम है वो मतलब पूरी तरीके से कागजी तौर पे कंप्लीट करे गए हुए हैं, बस उसको ज़मीन पे हमको काम करके दिखाना है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है, लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मेरा चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़। मैं इस ग्राम वासियों से यही उम्मीद करता हूँ, ग्राम के लिए नेता नहीं बेटा चुने, और बेटा वही चुने जो गंधवानी में रहे, गंधवानी के लोगों के बीच में रहे, और अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा समय गंधवानी को दे, गंधवानी के लोगों को दे, ताकि यहाँ की जो समस्याएं है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट आप किसी सरपंच से कर सकते हैं, और उस कांटेक्ट के थ्रू हमें उस चीज़ का निराकरण किया जाए। हम सबके बीच में रहेंगे, अगर हमारी बात रहेगी तो हम उसको जल्दी से जल्दी निराकरण कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ गोलू कनाज, जो कि इस बार उपचुनाव के प्रत्याशी है। उन्होंने अपनी सारी बातें जो है वो आप सब लोगों के सामने रख दी है। उन्होंने 2.5 महीने के, माफ़ कीजिएगा, 2.5 महीने के कार्यकाल में जितना भी जो कामकाज किया है उसको लेकर उन्होंने आप लोगों के बीच में सारी चीज़ें रखी है, और चुनावी वादों को लेकर भी उन्होंने आपको सारी बातें बताई है। तो आप इस चुनाव से जुड़ी हुई हम आपको लगातार जो है वो खबरें दिखाते रहेंगे। हर प्रत्याशी के मन में क्या सवालों के क्या जवाब है, इस गंधवानी के विकास की गाथा को लेकर किस तरीके की स्क्रिप्ट लिखना चाहता है ये प्रत्याशी, हम सबसे आपको मुखातिब कराते रहेंगे। यदि आपको हमारी खबर पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई आप इस खबर से जुड़ी हुई अगर कोई बात आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।